देखिए बेटा, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की कक्षा 10 के विज्ञान में। हमने अभी तक 2 पार्ट दे चुके हैं। अब ये वाला पार्ट है फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स का पार्ट है जो इसमें क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खाली हम उन्हीं को बता रहे हैं इस समय बेटा। ठीक है, हम आपको मार्गदर्शक के रूप में बता रहे हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप इसको अच्छे से हमारे वीडियो को देखिए। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं उसमें थोड़ा सा फोकस करिए, गंभीरता लाइए और अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट ले आइए। तो हम बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की। तो इस चैप्टर से परावर्तन के नियम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। कई बार आ चुका है पेपर में, सचित्र वर्णन पूछता है, मतलब इसका फिगर बनाना पड़ेगा। उसके अलावा परावर्तन के जो 2 नियम हैं उनको भी बेटा आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा अपवर्तन का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम, इसको भी अच्छी तरीके से याद करिए। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इनको दोनों को अच्छी तरीके से पढ़िए। उसके अलावा इसके दोनों के उपयोग क्या होते हैं, मतलब अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है, दोनों के उपयोग आप अच्छी तरीके से पढ़िए। उसके अलावा जो बेटा इसमें बचता है, इसमें बचते हैं वो सवाल बचते हैं जो न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि इस चैप्टर से हम आपको बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपको एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए दूसरा चैप्टर, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसमें देखिए मानव नेत्र का सचित्र वर्णन बेटा बहुत पूछता है, आपको फिगर सहित लिखना पड़ेगा। गंभीरता पूर्वक मानव नेत्र का फिगर बनाइए, उसके जितने भी पार्ट्स हैं अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके अलावा समंजन क्षमता, इसको तो लघु उत्तरी में पूछता रहता है। ये जो मानव नेत्र होता है इसको दीर्घ उत्तरी में पूछता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर करने के उपाय और निवारण, ये सब पूछता है। निकट दृष्टि दोष, इसके कारण और निवारण पूछता है। इसको अच्छी तरीके से चित्र सहित बेटा याद कर लीजिएगा। उसके अलावा दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, निवारण क्या होता है, इसको भी पेपर में बहुत पूछता है बेटा। इसके दोनों का दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इनका दोनों का आप लोगों को क्या है, फिगर सहित अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जरा दूरदर्शिता क्या होती है, इसको वो पूछता है। उसके अलावा प्रिज्म में जो वर्ण विक्षेपण होते हैं, जो कलर फैलते हैं इधर उधर, इंद्रधनुष वाली जो आकृति आती है, इसको वर्ण विक्षेपण को भी बहुत पूछता है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा विद्युत वाले चैप्टर से। विद्युत वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें विभवांतर काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। उसके अलावा ओम का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया ओम का नियम। जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे होंगे 100% में उम्मीद से बोल रहा हूँ कि जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे होंगे उनको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ओम का नियम उनको याद भी होगा और पेपर में हर वर्ष पूछता भी है। इसके अलावा प्रतिरोध भी पूछता है बेटा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, इनमें से अधिकतर क्वेश्चन में आते रहते हैं, पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं, समांतर क्रम समायोजन या श्रेणी क्रम समायोजन। तो इनको आप गंभीरता पूर्वक इन दोनों टॉपिक को फिगर सहित अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा विद्युत विभव क्या होता है, इसको भी पूछता है। इन सब चीज़ों के अलावा इसमें भी क्या पूछता है, इसमें भी सवाल आएगा। देखिए बेटा फिजिक्स है, फिजिक्स में पहले चैप्टर और ये विद्युत वाले चैप्टर से यहाँ से आपको एक एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे। आप इसको जरूर न्यूमेरिकल थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। जो फार्मूला है उनको अच्छी तरीके से याद करिए, क्योंकि पेपर में जरूर पूछता है बेटा। एक यहाँ पे क्वेश्चन, एक यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके अलावा बात हो रही अगला विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय प्रभाव, ये वाला जो चैप्टर है इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत पूछता है। ठीक है, लांग में पूछता रहता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सभी बच्चों को आता ही होगा, मतलब जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं बच्चों उनको क्लियर पता भी है कि पेपर में क्या पूछता है, उनको याद भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत मोटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सभी को आप लोग को याद भी होगा कि विद्युत मोटर क्या होती है, सचित्र वर्णन करिए। सेम विद्युत मोटर का उल्टा होता है बेटा विद्युत डायनामो, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पेपर में पूछता रहता है। उसके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भी बहुत पूछता है बेटा। तो जाहिर सी बात है, मतलब हमने जितने भी क्वेश्चन की बात किए हैं आप इनको पढ़ के जाइए, अच्छी तरीके से इनको याद करिए, इनको समझिए। जो फिगर है फिगर बनाइए, जो डायग्राम है डायग्राम को अच्छी तरीके से देखिए, जो भी चीज़ें हैं, जो फार्मूला है फिजिक्स में उनको अच्छी तरीके से याद करिए। ओम के नियम का जो फार्मूला है उसको, समांतर क्रम का जो फार्मूला है उसको, श्रेणी क्रम का जो फार्मूला है इनको
अच्छी तरीके से याद करिए, क्योंकि इनमें से पेपर में बहुत पूछता है। आप लोग के पास बेटा समय नहीं है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जितना हम बता रहे हैं, जितना हम इसमें बताए हैं आपको, इसको आप अच्छी तरीके से याद करिए, कंटेक्स्ट कर डालिए। जो चीज़ें याद है अच्छी बात है, जो नहीं याद है उनको आपको गंभीरतापूर्वक लेना है, ठीक है। बाकी हम अपने चैनल में अन्य जो जानकारियाँ हैं उसको हम देते रहेंगे। आप हमारे चैनल में लगातार बने रहिए बेटा, और अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइबर करिए। उसके अलावा देखिए, इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको हमने बता दिया। हमारा 2 पार्ट और ये फिजिक्स का था, इसके अलावा हमने केमिस्ट्री का भी दे चुके हैं बेटा, और बायो का भी दे चुके हैं। तो मतलब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी साइंस के हैं, साइंस के जो मूल रूप से क्वेश्चन आने वाले होते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ आपको बताया। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और इसको अच्छी तरीके से याद करिए। इसमें जो विद्युत वाले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं, अगर आप लोग को नहीं आ रहे हैं तो हमने इसको एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। जो भी न्यूमेरिकल है उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बाकी अन्य जो प्रॉब्लम हो हमको बताइए, कमेंट करिए हमारे पास, और हम अधिक से अधिक न्यूमेरिकल जो भी समस्याएं हैं वो हम अपने चैनल के द्वारा आपको हम प्रस्तुत करवाएंगे। धन्यवाद।